हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आज मेरा DPST था यूपी पुलिस का, तो मैं कुछ रिव्यू देना चाहूँगा। मेरा हाथरस में था, डिस्ट्रिक्ट हाथरस में। तो जैसे कुछ लोग, मैं जब मेरा DPST था उससे पहले मैं वीडियोज़ देख रहा था, तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी थी कि भाई बहुत सपोर्टिव स्टाफ है। तो देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि सपोर्टिव स्टाफ है, बाकी में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो किस चीज़ में कर रहा है किस चीज़ में नहीं कर रहा, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि क्या होता है कि जब तक हमारा नहीं होता है और तब तक हम वीडियो देख रहे हैं तो हमें लगता है हाँ है, लेकिन जिस दिन हमारा होता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा है कि आज जो हाथरस में जो हुआ, ये DPST हुआ, काफ़ी ज़्यादा बच्चे अनफिट किए। और मुझे हाइट मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लोचा था। उनकी जो मशीन थी जिससे वो हाइट कर रहे थे, मेजरमेंट जो कर रहे थे मैनुअली, लेकिन वो उनकी जो मशीन थी वो मुझे ठीक नहीं लगी। मशीन भी कैसी थी कि एक उसमें लोहे का रॉड था, उसमें एक आपका जो मीटर बने हुए थे उसमें, मतलब सेंटीमीटर वगैरह, और उसके बाद एक नीचे कहते हैं ना एक चौकी टाइप की, वो उसमें लगी हुई थी और उस पर खड़े करके। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि मतलब क्या हुआ कि एक बच्चे पे चार चार पुलिस वाले लगे हुए थे। मतलब जब आपका हाइट मेजरमेंट हुआ था तो चार चार बच्चे लगे हुए, मतलब चार चार सॉरी, मतलब चार चार पुलिस वाले लगे हुए थे। एक पैर पकड़ रहा था तो एक ने गर्दन पकड़ रखी थी। हुआ मेरे साथ क्या सिचुएशन हुई, जब मैं गया तो उस टाइम जब मैं खड़ा हुआ मेजरमेंट के लिए, तो मैं थोड़ा सांस अंदर लेके थोड़ा थोड़ा तन के खड़ा हुआ, तो उन्होंने मेरे पेट में घुसा मार दिया। ठीक है, एक पुलिस वाले ने। तो उसमें क्या हुआ, जब पेट में घुसा उन्होंने जब मारा तो मेरा हल्का सा, मैं थोड़ा नीचे झुक गया हल्का सा। और उसके बाद जितना उम्मीद मुझे नहीं थी ना, तो मुझे अंडर हाइट कर दिया, अनफिट कर दिया। ठीक है, हाइट में चेस्ट की मुझे डर था, लेकिन चेस्ट मेरा पूरा निकला, चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। चेस्ट मैंने जितना मुझे फुलाना था उससे ज़्यादा ही मेरा निकला। ठीक है, चेस्ट में, लेकिन हाइट में कर दिया। और हाइट में इतने मुझे कोई, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात मैं आपको बताता हूँ कि जिस सेंटर पे मेरा था, मैं वहाँ किसी को नहीं आता था, सब बच्चे नहीं थे, सब लड़के यही बात कह रहे थे वहाँ पर। जब हमारा हम लोगों का हो चुका था तो उसके बाद अपील के लिए बोला जाता कि आप अपील डाल सकते हैं। ठीक है, अपील वालों को शाम को होता है। तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार गया तो बोले कि तुम्हारी फाइल नहीं आई है अभी। फिर मैं दोबारा गया तो बोलते हैं कि अपील डाल के क्या करोगे, तुम्हारी इतनी हाइट है, 1.5 सेंटीमीटर कम उन्होंने मेरी निकाली। ठीक है, और जो मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी कम, तो साथ के जो लड़के थे, मैंने उनसे पूछा, नहीं भाई तुम, मेरी हाइट कितनी लगती है? तो बोलते हैं कि भाई तुम्हारी हाइट तो आराम से 168 से ऊपर होगी। और ये ताज्जुब कहता है कि घर पे भी मैंने नापी थी तो काफ़ी ज़्यादा हाइट निकल रही थी, 69 के आसपास निकल रही थी। ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ चलो आप किसी भी फीते से नाप रहे हैं, लेकिन इतना हाइट निकलना और वहाँ पे जाके 166.5 निकालना, तो इतना ज़्यादा गैप, मैं पता नहीं क्या हुआ। और लगभग लगभग 14 के आसपास लड़के जो हैं, और उसमें ये मान के चलिए लगभग 12 के आसपास थे जो कि उसमें हाइट में थे। एक चेस्ट में था, तो चेस्ट वाला तो हो गया था क्लियर। लेकिन मैंने अपील नहीं डाली थी, बाकी मुझे छोड़ के सारे लड़कों ने अपील डाली थी। लेकिन जितनों ने भी अपील डाली उसमें से एक को भी उन्होंने फिट नहीं किया था, बल्कि एक लड़के की हाइट और कम कर दी थी उन्होंने, 0.5 और कम कर दी, मतलब और कम कर दी। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इनका हाइट मेजरमेंट क्या है। वहाँ जाके मैंने पूछा भी, मैंने कि सर अगर अपील डाल रहे हैं हम, तो क्या आपके पास डिजिटल मशीन है? तो बोलते हैं कि डिजिटल मशीन तो है नहीं हमारे पास। तो डिजिटल मशीन बोले कि डिजिटल मशीन गलत नापती है। तो मुझे एक बात ही समझ में नहीं आती कि डिजिटल मशीन जब गलत नापती है तो फिर आधे से ज़्यादा सेंटरों पे डिजिटल मशीन कर क्या रही है? ये बताइए, आपने नहीं रख रखी, बहुत से सेंटरों पे है, बहुत से सेंटर वाले नाप भी रहे हैं। ठीक है, डिजिटल मशीन वो क्यों गलत नापती है भाई? डिजिटल है, सेंसर है, जब हर चीज़ डिजिटल हो रहा है तो वो चीज़ क्यों गलत नाप रही है भाई? मैनुअल में क्या होता है कि आप बच्चे को जबरदस्ती गर्द नहीं करो करो, क्योंकि देखो सेंसर एक चीज़ होती है कि सेंसर क्या होता है कि जिस तरीके के पोजीशन में आप खड़े होगे उसी पोजीशन को डिजिटल वाली जो है एक्यूरेट कर लेती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि थाप ये करते हैं, ये करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, गर्दन ऊपर नीचे। तो उसमें होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जब मेरे घुसा मारा था, मैं जब हल्का सा नीचे हुआ तो उस टाइम उन्होंने मेरी वो हाइट एक्यूरेट कर ली। और हो सकता है कि गलती मेरे से ही रही हो गर्दन ऊपर नीचे करने में, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम निकाली। और साथ के जो लड़के थे वो सब यही ताज्जुब कर रहे थे कि भाई तुम्हारी इतनी हाइट कम क्यों निकाली है, समझ में नहीं आ रहा। अब क्या ही किया जा सकता है कि देखो, जो भी था होना था हो गए। यहाँ निकलते, यहाँ पास होते तो डर रहता है एक कि रनिंग में ना निकल जाएं, रनिंग पे पास होते तो डर रहता है कि फाइनल मेरिट में ना बाहर हो जाएं। ठीक है, फाइनल मेरिट में निकलते तो फिर थोड़ा बहुत कभी कभार मेडिकल का भी रहता है। तो अब जो भी है देखिए, अब यहाँ डिस्क्वालीफाई हो गए तो अब नेक्स्ट स्टेज की तैयारी कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम की।
तो देखिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल का बहुत सारे एग्ज़ाम है, तो अब उसी पे फोकस रहेगा, ठीक है। लेकिन एक मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे आज का जो इनका मेजरमेंट का सिस्टम था वो ठीक नहीं लगा, सच बताऊं। और जीडी वाले बच्चे भी मोस्टली ये कह रहे थे कि भाई हम लोगों की जीडी में इतनी हाइट थी, लेकिन यहाँ ये लोग कम ही निकाल रहे हैं, पता नहीं क्यों। और जीडी वाले पर्चे को भी मान्य नहीं करते, तो मुझे समझ में नहीं आया सिस्टम इन लोगों का क्या है। सपोर्टिव स्टाफ है, लेकिन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन किस चीज़ के लिए कर रहा है, किस लिए के लिए नहीं भाई, ये समझ मेरी समझ से थोड़ा परे है, ठीक है। तो देखा जाता है जब जो भी है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। अब बीएसएफ वगैरह की तो इतना है कि अब क्लियरिटी होगी है कि इतना है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल में तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ 165 मांगते हैं। बट इतना मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई देखिए डिजिटल कुछ सेंटर्स पे है, तो बाकी पे होनी चाहिए। और डिजिटल मुझे लगता है कि सही नापती है। मैनुअल में क्या करते हैं कि मैनुअल में ये पता नहीं, मैनुअल का नापने का तरीका मुझे बिल्कुल, आज कई बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि मैनुअल में इनका नापने का तरीका बिल्कुल समझ में नहीं आया हमें। अब जो भी है, अब क्या कर सकते हैं। अपील भी डालते तो अपील में वो ज़्यादा ज़्यादा कितनी बढ़ा देते, ज़्यादा नहीं बढ़ाते अपील में भी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। और अब तो रनिंग वगैरह की इस साल तो जो जिन लोगों का हो गया है भाई वो रनिंग करते रहें। और फाइनल मेरिट का तो भाई देखिए सबको इंतजार रहेगा, ठीक है। फाइनल मेरिट में बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी सबसे ज़्यादा। अभी जो बच्चे निकल रहे हैं उनको उससे ज़्यादा टेंशन उनको रहने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई अपना ख्याल रखिए और रनिंग करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।